बहुत बड़ी खबर आ रही है। जीतन राम मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन जो कि बिहार सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने इस्तीफा का ऐलान कर दिया और उन्होंने इस्तीफा सौंप भी दिया है। और कई कारण हो सकते हैं, कारण अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं है। अभी हम जीतन राम मांझी के आवास पे हैं और आवास के पास स्थिति जो है कि जीतन राम मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन जो है इस्तीफा दे दिए हैं और इस्तीफा देने का अभी तक कोई खास वजह नहीं है, कारण समझ में नहीं आया। और लगातार जीतन राम मांझी का बगावती सुर देखने को मिल रहा था कि जिस तरह से जीतन राम मांझी कह रहे थे कि हमारे बेटे भी मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, तेजस्वी यादव नौमी फेल हैं, इस तरह की बातें कही जा रही थी। तो लग रहा था कि जीतन राम मांझी हो सकता है कि एनडीए की तरफ रुख करेंगे, क्योंकि आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव में ये कहा जा रहा था कि जीतन राम मांझी की पार्टी हम हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को सम्मानजनक सीट नहीं मिलने वाली है। और जो इनकी डिमांड थी कि हम 5 लोकसभा सीट की तैयारी कर चुके हैं, मुझे 5 सीट चाहिए, पर गठबंधन में लगभग 7 दल हैं और 7 दलों के पास बड़ी बड़ी पार्टियां हैं। तो जीतन राम मांझी जैसी अभी कही जाए तो बिहार में सबसे छोटी पार्टी कही जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि उनकी हाल फिलहाल में ही पार्टी बनी है और वो 5 सीट का डिमांड कर रहे हैं। किस बिहाफ पे डिमांड कर रहे हैं? और जीतन राम मांझी को जो बैठक होने वाली है 23 जून को महागठबंधन की, उसमें भी नहीं बुलाने की खबरें चल रही थी कि जीतन राम मांझी को नहीं बुलाया गया और जीतन राम मांझी के आवास पर हैं। और जीतन राम मांझी का आवास का हलचल यहाँ पर देखिए तेज हो चुका है, लोग पहुँचने शुरू कर चुके हैं कि संतोष कुमार सुमन इस्तीफे का ऐलान किए क्यों। वजह अभी तक कोई भी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि क्या वजह है। क्या जीतन राम मांझी का जो एनडीए तरफ झुकाव हो रहा था वो वजह है, या फिर प्रेशर पॉलिटिक्स करने जा रहे थे। लगातार जीतन राम मांझी कह रहे थे कि मुझे 5 सीट पर चुनाव लड़ना है लोकसभा में, और यहाँ पर जीतन राम मांझी के आवास के पास हैं और जीतन राम मांझी के आवास के बाहर जो है हलचल तेज हो गई है। हालांकि अभी कुछ देर में प्रेस को ब्रीफ करेंगे पूर्व मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन, क्योंकि अब वो बिहार सरकार में मंत्री नहीं रहे हैं और वजह अभी तक कोई भी ब्रीफ नहीं हो पाया, बता नहीं पाए। और उन्होंने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है और इस्तीफा दे भी दिया है। और इस्तीफे के बाद अभी जीतन राम मांझी के आवास पे हैं और वहीं जो पूर्व मंत्री संतोष कुमार सुमन, डॉक्टर संतोष कुमार सुमन हैं, वो जीतन मांझी के आवास में हैं, अंदर हैं। और अंदर की नज़ारा दिखाते हैं आपको कि मीडिया का हलचल तेज हो चुका है। और अभी जो है संतोष कुमार सुमन इस्तीफे के ऐलान कर चुके हैं, इस्तीफा दे भी दिया है उन्होंने, और दे करके अपने पिता के आवास जीतन राम मांझी का जो सरकारी आवास है वहाँ पर आए हैं। और यहीं प्रेस को ब्रीफ करेंगे कि आखिर जीतन राम मांझी इस्तीफा क्यों दिए और क्या वजह थी इस्तीफा देने के। क्या एनडीए में जाएंगे जीतन राम मांझी? जिस तरह से उनको सम्मानजनक सीटें नहीं मिल रही थी, ये कहा जा रहा था कि जीतन राम मांझी का डिमांड था कि हमें 5 सीट पर चुनाव लड़ना है, लोकसभा की तैयारी करनी है, 5 सीट हमें चाहिए। पर जो महागठबंधन में है लगभग 7 दल हैं और 7 दलों में एक ऐसी दल को 5 सीट दे दी जाए, और जो कि बिहार में लोकसभा की सीट 40 ही है, तो कैसे बात बनेगी। और लगातार जीतन राम मांझी ये कह रहे थे कि हमारे बेटे भी मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, हमारे बेटे भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव के विषय में उन्होंने कहा कि वो नौमी फेल है और वो क्या करेगा, मेरा बेटा जो है सक्षम है बिहार को सही ढंग से चलाने का, और उसके पास PhD की डिग्री है, पढ़ा लिखा इंसान है, इस वजह से बिहार में अच्छी तरह से काम कर पाएंगे। हालांकि अभी तक इस्तीफे का कोई स्पष्टीकरण नहीं आया कि क्या वजह है इस्तीफा देने का। हो सकता है जीतन राम मांझी 2024 लोकसभा चुनाव एनडीए के साथ में लड़ेंगे और लगातार एनडीए के तरफ झुकते हुए नजर आ रहे थे। वहीं कल जीतन राम मांझी ने एक बयान दिया था कि नरेंद्र मोदी हो सकता है कि जनता दल यू जो कि नीतीश कुमार की पार्टी है उसको ज्वाइन कर ले, एक कटाक्ष था। तो ऐसा लगाया जा रहा था कि क्या जीतन राम मांझी एनडीए की तरफ रुख करेंगे, और अगर महागठबंधन छोड़ते हैं जीतन राम मांझी तो उनके पास एक ही रास्ता है, एनडीए में जाएंगे, तभी वो लोकसभा चुनाव में उतर पाएंगे। क्योंकि अकेले अगर लड़ते हैं लोकसभा चुनाव तो इनकी जो पार्टी है वो कुछ कर नहीं पाएगी। बहरहाल अभी तक इस्तीफे की अपडेट नहीं आया, जैसे ही अपडेट आता है मैं आपको बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।